दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसकी जरूरत बहुत से लोगों को है, लेकिन कोई इस ताल्लुक से बात नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, लो स्पर्म काउंट और इसका आसान होम्योपैथिक इलाज। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, जिससे आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, उन्होंने पहले बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की, 10,000 15,000 एक एक बार के उन्होंने खर्च किए, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन सिर्फ 300 रुपए की होम्योपैथिक दवा से उनका स्पर्म काउंट 75 मिलियन, 80 मिलियन, 90 मिलियन, 100 मिलियन तक चला गया। वो बहुत ही खुश होकर वापस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक में तीन दवाएं ऐसी आती हैं, अगर आप उनको सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने स्पर्म काउंट को आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता चलूं कि स्पर्म घटता क्यों है। आज की जो हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, इसकी वजह से स्पर्म काउंट बहुत तेजी से घट रहा है। जो हम आजकल जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से स्पर्म काउंट घट रहा है। जो आजकल हम ज्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, इसकी वजह से भी स्पर्म काउंट घटता है। जो लोग सिगरेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, नशे के आदी होते हैं, आजकल तो पुड़िया चली है, लोग पुड़िया चबा रहे हैं और कंटिन्यू 12-12 घंटे, 10-10 घंटे तक वो मुंह में पुड़िया लेके चबाए हुए रहते हैं। तो उनमें ये केस बहुत ज्यादा देखा गया है कि उनका स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, यहाँ तक कि नील हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक हमारी गलती जो नौजवान करते हैं, वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल, गंदी तस्वीरें देखते हैं, जिसकी वजह से उनके स्पर्म काउंट घटता हुआ चला जाता है और इसके बाद शादी होने के बाद में उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी हम कौन सी दवा इस्तेमाल करें, सबसे सस्ता इलाज भी हो और सबसे अच्छा इलाज भी हो, जिससे आप अपने स्पर्म काउंट को आसानी के साथ बढ़ा सके। दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे मरीज आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब, बचपन में बहुत सी ऐसी गलतियां हो गई, लेकिन अब हम सुधर चुके हैं, हमको कोई ऐसे ड्रॉप्स दे दीजिए, ऐसी कोई मेडिसिन बता दीजिए, या ऐसा कोई माजून ही बता दीजिए जिसकी वजह से स्पर्म काउंट बढ़ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको कौन सी दवा सजेस्ट करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में उन तीन दवाओं के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप अपने स्पर्म काउंट को आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा आती है सेलेनियम 30। ये एक पावरफुल होम्योपैथिक रेमेडी है, अंदरूनी कमजोरी को दूर करती है, स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। क्या नाम है उस दवा का? सेलेनियम 30। इसकी मैं फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं। इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी जो होम्योपैथिक दवा है, वो है लाइकोपोडियम 30। इस ड्रॉप को भी आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है, एग्नस कैस्टस। इसको भी 30 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। एक चीज आपको ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि इन तीन दवाओं के बीच में आपको 10-10 मिनट का फासला रखना है। आपने एक दवा इस्तेमाल की, दूसरी दवा इस्तेमाल करने में आप 10 मिनट का वक्फा, 10 मिनट का गैप करेंगे। तीसरी दवा इस्तेमाल करने में आप 10 मिनट का गैप करेंगे। तो इससे आप 1 महीने के अंदर अंदर आप अपना स्पर्म काउंट बढ़ता हुआ देखेंगे। आप पहले जांच करा लीजिए। बहुत ज्यादा कमजोरी का एहसास अगर आपको हो रहा है, तो सबसे पहले आप जांच करा लीजिए, स्पर्म टेस्ट करा लीजिए। अगर 15 मिलियन से नीचे है, तो ये समझिए बहुत खतरे की घंटी है। इसका अंजाम आपको आगे जाकर बहुत भुगतना पड़ेगा। इसका इलाज अगर शुरुआत में किसी ने समझ कर लिया, तो बहुत ही समझ लीजिए गनीमत है, क्योंकि आगे जब एज बढ़ जाती है, एज हो जाती है, तब इसका इलाज बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। बॉडी मेडिसिन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जितना जल्दी हो सके आप जो है रिपोर्ट्स करा लें, और उसके बाद जो मैंने आपको दवाएं बताई, उन दवाओं का इस्तेमाल करें। जैसे 15 मिलियन से अगर ऊपर है, 30 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन, फिर भी आप जो है दवाओं को इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक आपका 70 मिलियन से ऊपर नहीं जाएगा,
तब तक वो एक नॉर्मल रेंज में नहीं आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को इस टॉपिक के ताल्लुक से कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन करना है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपका कोई प्राइवेट क्वेश्चन है तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उन उन दवाओं को और भी डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपके दोस्त अहबाब अगर इस बीमारी से परेशान है तो उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ताकि नई नई जो अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूं, नई बीमारियों के बारे में, नई दवाओं के बारे में मैं आपको बताते रहता हूं, वो आपको जो है आप तक पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।